देखिए बात आस्था की है और आस्था कहते हैं कि सब चीजों पर भारी पड़ती है और यही वजह है कि लोग अपने अपने वक्तव्यों को सामने रख रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि वहां पर बाबा मिल गए, लेकिन हर एक तकनीकी पहलुओं को टाइम्स नाम नवभारत आपके सामने रख रहा है। जिस कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है या एसआई सर्वे की बात की जा रही है उसको लेकर हर एक पहलू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीएम पांडे जी हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है एएसआई के। सर, ये पूरा परिसर और भव्य परिसर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अगर एएसआई सर्वे को लेकर कदम आगे बढ़ाया जाए तो यहां पर क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो पहलू जांच के या बिंदु जांच के क्या हो सकते हैं पूरे परिसर के? पूरे परिसर के लिए जी, ये तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से अवशेष हैं यहाँ पर उपलब्ध और कितने पुराने हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है। उसके बाद जो सर क्या वो कार्बन डेटिंग के दायरे में आते हैं? जो कार्बन 14 का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता, खास तौर से शिवलिंग को लेकर के, क्योंकि कार्बन 14 डेटिंग जैसा डॉक्टर साहब ने समझाया वो केवल सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल में होती है। ये तो पत्थर का बना हुआ शिवलिंग है, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सर मैं तस्वीरें चेंज कर रहे हैं हमारे सहयोगी, ये इसको अगर आप देखें कि ये भी एक बड़ा हिस्सा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहां पर आप देखें कि ये नंदी महाराज हैं, उनके सामने वो वजू स्थल, फिर वहीं से भगवान शिव का मिलना। तो सर ये क्या दायरे में आते हैं एएसआई के सर्वे के? अब मुझे मालूम नहीं कि एएसआई के प्रोटेक्शन में ये क्षेत्र है सर, कि क्योंकि नहीं। मांग की जा रही है कि आर्कियोलॉजी, तो वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं सर जांच के? मैं दरअसल वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिमेंट्स जांच के जैसे इसमें नंदी की मूर्ति का उपलब्ध होना ही अपने में एक बहुत बड़ा प्रमाण है, वरना नंदी की मूर्ति क्यों बनाई जाएगी? जी देखिए सर, और पहलू इसमें और कौन कौन से इसमें जुड़ जाते हैं? देखिए वो अगर सर आप देखें सिद्धार्थ सर कि यहाँ पे ये नंदी जी की मूर्ति है, उसके ठीक सामने ये वजू स्थल है और यहीं से वो शिवलिंग बरामद होता है। तो अच्छा। सर वो जो जांच वाले जो पहलू हैं, दरअसल मैं सिद्धार्थ सर आपसे समझने की कोशिश करता हूँ कि वो जांच वाले पहलू कहाँ रिलाय करें इस मामले में, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर तो बाबा मिल गए और अगर वो ये कह रहे हैं तो उनके पीछे इसकी एक आस्था है। अगर फैक्चुअली इन चीजों को ध्यान में रखा जाए तो कौन कौन से बिंदु आप देखेंगे सर? कि अब उस जगह बिंदु हमने सबसे पहले बताया आर्किटेक्चर जी जी, कि जिस समय मंदिर बना होगा तो मंदिर जाहिर है ये हिंदू मंदिर होगा, तो हिंदू एलिमेंट के सारे मोटिव्स है, मतलब कि वहाँ पर किस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह का उपयोग किया गया है, वहाँ पर नांदी क्या है, नांदी हमेशा फेस करते रहती हैं, ऐसे जो मंदिर होते हैं उनके सामने दरवाजे के सामने, यहाँ पर नांदी फेस कर रही है इस स्थान पर। ये दूसरा हो जाता है। तीसरा हो जाता है यहाँ पर हर एक पिलर में जो नक्काशी की गई है वैसी नक्काशी मुस्लिम नक्काशी नहीं होती है, वो पूरी तरह से चाहूँगा जो इसमें घंटी और वो भी बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल हम उस पर आते ही मैंने जोड़ ही दिया, तो वो नक्काशी भी उसी रूप में है। घंटी का जो पार्ट हुआ, देखिए आप इस सारी चीज़ों को देख लीजिए, ये किसी तरह के तरीके से किसी भी तरीके से मुस्लिम आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि सारे स्थान पर कहीं पर वजू खाना कैसे हो सकता है, इसका सवाल ही नहीं उठता है। तो इसे उन्होंने क्या किया कि उसे बनाया तो जिस युग में हुआ होगा उस युग में घृणा का या प्रतिबिंब हुआ करता था। घृणा के पीछे कोई तर्क नहीं होता है, यहाँ भी तर्क नहीं है, और घृणा वही करता है, घृणा जिसको कहते हैं वो कायरों के लिए रिवेंज लेने का तरीका होता है। तो यहाँ पर मुद्दा ही बिल्कुल दूसरा चलाता है। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि आप आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से और इससे संबंधित सारे साक्ष्य की दृष्टि से कहीं कोई बैठता ही नहीं है कि यार कोई मस्जिद हो सकता है। लेकिन हाँ एक चीज जोड़ना चाहूँगा, परंपरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ये इसी स्थल को लेकर के क्या परंपरा रही है उसको हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल सर एक चीज, लेकिन क्योंकि हम चाहे कार्बन डेटिंग की बात करें या एएसआई के सर्वे की बात करें, लोगों के जहन में एक टर्मिनोलॉजी बनी हुई है कि ये खुदाई होती है। तो अगर उस पॉइंट पर अगर आप समझाने की कोशिश करें कि ये जो दोनों चीजें पैरेलल अगर किसी चीज की जाती हैं तो वो पूरा मेथोडोलॉजी या पूरा वो काम करने का तरीका क्या होता है, क्या क्या बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? हम लोग जब ये तो अगर आप इधर आ जाएं हम इस तस्वीर को और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। देखिए ऐसा है कि ये इस स्थल में खुदाई करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो जो अवशेष उपलब्ध हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा कि जो अवशेष उपलब्ध हैं उनका। सर प्लीज अगर आप इस तस्वीर में बताएं कि जैसे ये इसका देखिए नंदी का है ये आप इस हिस्से की बात कर रहे हैं ये, और बाकी जो अवशेष हैं इनमें स्पष्ट नहीं। जी सर ये पिलर्स हैं, ये नंदी महाराज का ये चेहरा है तो और ये पिलर्स हैं। जी ये पिलर्स अगर ये ओरिजिनल पिलर्स हैं जो इस मंदिर में रहे होंगे और इनमें क्या मोटिव्स कौन से हैं,
कौन से प्रतीक चिन्ह बने हुए जी। हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं यानी कि जो सर्वे की टीम होती है इन चीजों को ज्यादा गौर से देखती है। प्रतीक क्या बने हुए हैं, जी उनका स्थापत्य की दृष्टि से क्या महत्व है, जी। क्योंकि ये तो नहीं कि कोई भी एक स्तंभ खड़ा कर दिया जाएगा, जी। और जो स्तंभ जो होगा उसमें मोटिव्स जो होंगे वो क्या, किस प्रकार के मोटिव्स हैं। अच्छा सर, ये मैप है, हाँ। ये मैप है, अगर इसके हिसाब से भी आप समझा दें कि ये व्यास परिवार का तहखाना है, ये यहाँ पर मैप के इस हिस्से में है। ये तो नंदी जी की मूर्ति देखिए ये है, ये नंदी जी की ये मूर्ति तो यहाँ बिल्कुल है और ये व्यास परिवार का बिल्कुल तहखाना है। स्पष्ट है। कोई भी आप चाहे आप बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में देखें, वहाँ पर भी इसी प्रकार से नंदी के बहुत भव्य मूर्ति है, और बिल्कुल जो मुख्य गर्भगृह है उसकी दिशा में। सर मैं इसमें एक, सर अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, सिद्धार्थ सर लास्ट 30 सेकंड में अगर आप ये समझाएं कि इन तमाम चीजों को, साक्ष्यों को ध्यान में रखें, क्योंकि सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और उसके लिए आपने काम लगातार किया है। सर अगर आप ये मुझे समझाएं कि अगर कोर्ट के सामने इन चीजों को फैक्चुअली रखना, तो हिंदू पक्ष के पास आधार क्या है? हिंदू पक्ष के पास में आधार है नंदी की मूर्ति जो हमेशा फेस करती रहती है, तो हमेशा शंकर भगवान के मूर्ति की तरफ में, उसके शक्ति की तरफ ही फेस करती है। विश्व में कहीं भी है, जैसे उन्होंने दिया तंजावुर का बृहदेश्वर, आप उस रूप में ले सकते हैं, किसी भी मंदिर को ले सकते हैं। नंबर 1 है। दूसरा हो जाता है इस स्थान पर कि इसके जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल हो जाते हैं। तीसरा होता है हिस्टोरिकल, जो साक्ष्य होते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं। ठीक है सर, तो ये हमें, क्योंकि सर वक्त इतनी इजाजत देता है, तो लेकिन ये जो तमाम साक्ष्य से देखेंगे इस स्थान पर, ये पूरी तरह से वही बना हुआ है कि शिवलिंग है वहां पर। तो इन तमाम साक्ष्यों को कैसे हिंदू पक्ष सामने रखता है और सच कैसे सामने आता है, इसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसको लेकर लगातार आपत्तियां दर्ज करा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत आसान शब्दों में समझाया हमारे दर्शकों को कि ये पूरी कार्रवाई क्या हो सकती है।